चलिए आज हम पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक को ही हिंदी में सैर कहते हैं। तो आज मैं आपको सैर पर ले जाऊंगी, लेकिन एक पाठ के माध्यम से। आज हम हिंदी सुगम भारती छठी कक्षा का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सैर। यह पाठ एक चित्र के रूप में है जिसका हमें वर्णन करना है और उसे समझना है। तो चलिए निकलते हैं सैर पर। आपको यहाँ जो चित्र नज़र आ रहा है उसमें 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सैर पर जाने के लिए हमें इनमें से ही किसी एक साधन का चयन करना पड़ता है। अगर हमें करीबी शहर या अपने देश में ही सैर पर जाना है तो हम बस या रेल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सैर पर किसी और देश जाना चाहते हैं तो उस वक्त हमें हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ इनका उपयोग करना होगा। सैर पर जाने के इन्हीं 4 साधनों को आवागमन के साधन कहते हैं। आप लोगों को पता है आवागमन के मुख्य 3 साधन हैं: जलमार्ग, थलमार्ग और वायुमार्ग। जैसे आपको इस चित्र में पहले दृश्य में बस स्थानक दिखाई दे रहा है, यह थल मार्ग का मुख्य साधन है। इस चित्र में हमें कई लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बस कंडक्टर, ड्राइवर इत्यादि। चित्र में बस स्थानक के नीचे प्लाट क्रमांक 1, प्लाट क्रमांक 2 और प्लाट क्रमांक 3 लिखा है। यह बसों के रुकने की जगह है। जब भी बस स्थानक पर आती हैं तो अपने ही प्लाट क्रमांक पर जाकर रुकती है। बाईं तरफ एक नल है और वहाँ पीने का पानी लिखा दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एक यात्री पानी पी रहा है। यह नल यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया है ताकि यात्री इसका उपयोग पीने के लिए कर सके। बस स्थानक के दाईं ओर एक संदेश लिखा है, आपकी यात्रा सुखद हो। और वहीं दाईं ओर एक स्वच्छता गृह दिखाई दे रहा है। यह सारी भौतिक सुविधाएं यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्थानक पर बनाई जाती हैं। कुछ यात्री बस स्थान पर आ रहे हैं तो कुछ बाहर जा रहे हैं। कोई खाने की चीज़ें बेच रहा है तो कोई ख़रीद रहा है। अखबार वाला अखबार बेच रहा है। बस में कुछ यात्री बस के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कुछ यात्री बस स्थानक के बेंच पर बैठकर अपनी बस के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह चित्र देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम भी कहीं जाने के लिए बस स्थानक पर रुके हुए हैं और बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ आपको जो बस दिखाई दे रही है उस बस पर एक संदेश लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। इसका अर्थ है कि बस हमारी संपत्ति है और हमें इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो यह था बस स्थानक का वर्णन। अब हम दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं। अब हमें यहाँ दूसरे दृश्य में बंदरगाह का चित्र दिखाई दे रहा है। बंदरगाह का अर्थ होता है जहाज़ों के रुकने की जगह। बंदरगाह समुद्र के किनारे बनाई जाती है। यह चित्र में हमें कई छोटी बड़ी नावें और जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ नाव यात्रियों के लिए हैं और कुछ मालवाहक हैं। ये जहाज़ और नावें यात्रियों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस चित्र में छोटी छोटी नावें भी हैं जो नौका विहार के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे पाल वाली नाव, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नाव आदि। बंदरगाह पर कुछ फलक दिखाई दे रहे हैं जिस पर स्वच्छता संबंधी सूचना और घोषवाक्य लिखा है, जैसे पानी में कचरा ना डालो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। कुछ लोग और बच्चे इन नावों का आनंद ले रहे हैं। कुछ पक्षी मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
दूर आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। इस तरह बंदरगाह का नज़ारा हमें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी हम इस नाव में बैठकर कहीं सैर पर सचमुच जाने वाले हैं। ये दृश्य सच में बहुत ही सुंदर है। तो आपको समझ आया बंदरगाह किसे कहते हैं? अब हम देखेंगे तीसरा जो चित्र है, उस दृश्य में हमें हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। हवाई जहाज़ हवाई मार्ग के मुख्य साधन होते हैं। इस चित्र में हवाई अड्डे की एक बहुत बड़ी इमारत बनी है और उस इमारत पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस हवाई अड्डे के बाहर चित्र में बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। इस जगह को पार्किंग की जगह कहते हैं। यहाँ पर यात्री अपनी गाड़ियां लगाकर अंदर अपने साथियों को छोड़ने के लिए जाते हैं। उसी तरह इस चित्र में कुछ सूचना फलक लगे हैं, जैसे धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं इत्यादि। हवाई अड्डे की इमारत के ऊपर 5 रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। इमारत के पीछे एक बड़ा सा मैदान है जहां 2 हवाई जहाज़ें खड़ी हैं। वहां कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं जो यात्रियों का सामान हवाई जहाज़ तक लाती और ले जाती हैं। एक हवाई जहाज़ हवाई पट्टी से उड़ान भर रहा है। इस चित्र में एक ऊंचा टावर दिखाई दे रहा है। इसे कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ से हवाई जहाज़ों के आने और जाने को नियंत्रित किया जाता है। हवाई अड्डा बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। हवाई जहाज़ एक वायु मार्ग परिवहन है। अब हमें यहाँ एक रेल स्थानक का चित्र दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। रेल स्थानक में प्रवेश करते ही हमें यहाँ 2 खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ एक खिड़की पर लिखा है टिकट घर और दूसरी खिड़की पर लिखा है आरक्षण। टिकट घर से हम टिकट खरीद सकते हैं और आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन। इसका अर्थ है हम पहले से ही अपनी सीटें आरक्षित कर सकते हैं। पहले से ही अपने टिकट खरीद कर अपनी सीटें आरक्षित करके हम आराम से सफ़र कर सकते हैं। रेलवे स्थानक के अंदर जाते ही सामने एक रेलगाड़ी खड़ी है। अंदर कुछ सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। चित्र में सामने ही एक टिकट संग्राहक यानी टीसी यात्रियों के टिकट जांच रहा है। सामने एक कूली खड़ा है जो यात्रियों का सामान उठाकर ले जा रहा है। सूचना पट्टी पर सूचना लिखी है, अपने सामान का ध्यान रखिए। रेलवे स्थानक में बैठने की सुविधा है। यहाँ पर एक घड़ी लगी है जो यात्रियों को वक्त बताती है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे यात्री ऊपर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक भोंपू लगा है जिससे कुछ समय बाद सूचनाएं दी जाती हैं कि कौन सी रेलगाड़ी कब आने वाली है और कौन सी रेलगाड़ी कब और कहाँ जाने वाली है। अंदर कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं और कुछ लोग खरीद रहे हैं। रेल पटरी पर चलती है और यह थल मार्ग का एक साधन है। धन्यवाद।